अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में सूरह फ़ातिहा के मतलब और उसके मफ़हूम को जानेंगे, उसके ट्रांसलेशन और उसके एक्सप्लेनेशन के बारे में जानेंगे कि आखिर सूरह फ़ातिहा का क्या मतलब होता है। वो सूरह फ़ातिहा या वो अलहम्दो जिसको हम हर नमाज में पढ़ते हैं, हर नमाज बल्कि हर रकात में पढ़ते हैं, उसका आखिर क्या मतलब होता है। इन्हीं सब बातों के बारे में आज हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से कोई भी अगर हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में डोनेट करना चाहे और हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदका, फितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन आप हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में देना चाहें तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी अल्लाह के रास्ते में आप डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। इनके नंबर और लिंक इस वीडियो की स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में है, आप जाएँ और जो भी अल्लाह के रास्ते में डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह फ़ातिहा में वाज़ेह लफ्ज़ों में फ़रमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें उस वाहदहू ला शरीक के लिए है, या फिर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह ही के लिए तमाम तारीफ़ें हैं। रब्बिल आलमीन जो तमाम के तमाम जहानों का पालनहार है। ये दुनिया जिसमें हम रह रहे हैं यही दुनिया नहीं, ऐसे 18,000 आलम, 18,000 दुनिया है। उन सभी दुनिया और उन दुनिया में जो भी मखलूक है, हर मखलूक को पालने वाला, उनकी परवरिश करने वाला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही है। हज़रात मोहतरम, इसी तरह रब के कई माने हैं। रब का एक मतलब तो होता है परवरिश करने वाला, पालने वाला। इसी तरह एक मतलब होता है तरबियत करने वाला, यानी तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए है जो सारे जहानों की तरबियत करता है, उनको पालता है, उनको पोसता है। हज़रात मोहतरम, आगे अल्लाह ने फरमाया मालिक यौमिद्दीन, जो रोज़े जज़ा का, क़यामत के दिन का तन्हा मालिक है। चूँकि हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, इस दुनिया में हर काम फरिश्तों के सुपुर्द है। हमारी रोज़ी ले आना, साथ ही साथ हमारे आमाल को रोज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में लेकर जाना, और साथ ही साथ हमारे दाएं और बाएं कंधों पर फरिश्तों का मौजूद होना, और ये तमाम के तमाम मामलात फरिश्तों के ज़िम्मे हैं। हम क्या करते हैं क्या नहीं, रूह, किसी की रूह यानी किसी में जान डालना या किसी की जान को निकालना, ये तमाम बातें, तमाम मामलात अल्लाह ने फरिश्तों की सुपुर्द किए। लेकिन क़यामत के दिन मालिक यौमिद्दीन, क़यामत के दिन तन्हा मालिक हमारा रब रहेगा। उस दिन हर चीज़ का हिसाब हमारा रब खुद हमसे लेगा और ज़र्रे ज़र्रे का हिसाब होगा। हज़रात मोहतरम, मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, यही इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं, व इय्याका नस्तईन, और तुझसे ही मदद मांगते हैं। हज़रात मोहतरम, इस आयत में इय्याका नअबुदु और नस्तईन ऐसे अल्फाज हैं जो अपने मानी के एतबार से तफसीली बहस के तालिब हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ उन मानी और उन मतालिब को बयान किया जा रहा है जो आम लोगों की समझ में आसानी से आ सके और उनके लिए उसे याद रखना भी आसान हो। हज़रात मोहतरम, इय्याका इसका माना तेरी ही है। यहाँ ये लफ्ज़ खुसूसियत बताने के लिए आया है कि इबादत सिर्फ अल्लाह ही के लिए ख़ास है, गैरुल्लाह के लिए नहीं। अब अगर कोई नमाज़ पढ़े और उसके दिल में ये तसव्वुर ना आए कि वो इबादत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए कर रहा है तो उसकी इबादत आदत में तो शुमार हो सकती है लेकिन इबादत में नहीं। इसके बाद अल्लाह ने फरमाया नाबुदो, इय्याका नाबुदो। नाबुदो इसका माना हम इबादत करते हैं। इबादत लुगत में इनकिसारी और आजिज़ी करने को कहते हैं और शरीयत में उस अमल को इबादत कहते हैं जो कामिल मोहब्बत व अज़मत, आजिज़ी व इनकिसारी और खौफ व डर के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए किया जाए, वो चीज़ इबादत कहलाती है। अगर इन तीनों में से
ایک چیز بھی رہ گئی تو بندے کا وہ عمل عبادت نما تو کہلائے گا، عبادت کی طرح تو کہلائے گا، لیکن عبادت نہیں کہلائے گا۔ حضرات محترم، اسی طرح یہی سبب ہے کہ اللہ رب العزت نے منافقوں کی نماز کے بارے میں فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ الی آخر الآیہ، یعنی جب منافقین نماز پڑھتے ہیں تو بڑی کاہلی اور سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں، وہ بھی لوگوں کے ڈر سے، تاکہ انہیں کوئی مشرک اور کافر نہ سمجھے۔ حضرات محترم، وہ اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں، یعنی وہ منافقین اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں اور تذبذب میں پڑے ہوئے ہیں، نہ وہ خالص مومن ہیں اور نہ کھلے ہوئے کافر ہیں۔ حضرات محترم، گویا وہ ریا اور دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، جبکہ مخلوق جو ہے نہ نفع دینے والی ہے اور نہ نقصان پہنچانے والی ہے۔ نفع اور نقصان کا اگر کوئی مالک ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ ہے۔ اس لیے بندے کو چاہیے کہ وہ اپنا ہر عمل اور عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے کرے، یعنی یہ گمان کرے کہ ہر حال میں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہے اور اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، یعنی بندوں کو خالص اللہ کے لیے عبادت کرنے کا ہی حکم دیا گیا ہے۔ حضرات محترم، منافقوں کا یہ حال محض اس وجہ سے تھا کہ ان کے دل میں نہ اللہ کی محبت تھی، نہ اللہ کا خوف تھا، نہ اس کی کبریائی کا تصور تھا۔ اگر واقعی یہ تینوں چیزیں بندے کے دل میں جاگزی ہو جائے تو ہر حال میں خواہ آسانی ہو یا تنگدستی، غم ہو یا شادمانی، وہ اللہ کو حاضر و ناظر جان کر ہی عبادت کرے گا۔ حضرات محترم، اسی طرح علماء کرام کے نزدیک ہر وہ عمل عبادت میں شامل ہے جس سے اللہ رب العزت کے حکم کی تابعداری ثابت ہو، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ ادا کرنا۔ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کا مطلب یہ ہے کہ اس کے غلامی و بندگی کا مکمل اظہار ہو، یعنی اللہ کے ہر حکم پر بلا تردد سر نیاز خم کر دینا، یہ ہوتی ہے اطاعت۔ حضرات محترم، آگے اللہ رب العزت نے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا معنی ہے ہم مدد چاہتے ہیں، اور مدد چاہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مدد خواہ براہ راست ہو یا براہ راست نہ ہو، ہر طرح کی مدد اللہ رب العزت کے ساتھ ہی خاص ہے، کیونکہ حقیقی اور اصل مددگار تو اللہ رب العزت کی ذات ہی ہے، اور باقی جتنے مدد کرنے والے ہیں وہ سب ذریعہ اور عون الہی کے مظہر ہیں۔ حضرات محترم، چنان جب بندہ نماز کی حالت میں اللہ رب العزت سے مدد کا طالب ہوتا ہے تو وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا ہے۔ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ جب ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے ھذا بینی و بین عبدی۔ حضرات محترم، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میں اپنے بندے کی ہر خواہش پوری کروں گا، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ بندہ خود کو اپنے رب کے لیے وقف کر دے، اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دے، اللہ رب العزت کی رضا میں ہمیشہ راضی رہے، ہر حال میں، سارے جہانوں میں اس سے بہتر اور کوئی وکیل نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت مزید فرماتا ہے رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا۔ اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا وہ پوری کائنات کا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی ایسا نہیں جس کی عبادت کی جائے، جس کو مانا جائے، تم اسی کو اپنا کارساز بناؤ۔ مزید اللہ رب العزت فرماتا ہے فَاعْبُدْهُ الی آخر الآیہ، جس میں اللہ نے فرمایا کہ تم لوگ خدا کی عبادت کرو اور اسی پر بھروسہ رکھو، تمہارا رب تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے، تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، اللہ اس کو جانتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو اور کیا نہیں کر رہے۔ حضرات محترم، بعض اسلاف کرام کا کہنا ہے کہ سورہ فاتحہ قرآن کا راز ہے، اور سورہ فاتحہ کا راز ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے۔ حضرات محترم، اس طرح دیکھا جائے تو اس آیت میں توحید اور توکل علی اللہ
दोनों ही के मानी मौजूद हैं कि इबादत सिर्फ एक ही ज़ात के लिए है और वो अकेली ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है, क्योंकि जो अज़मत और किबरियाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हासिल है वो न किसी को हासिल है और न किसी को हासिल हो सकती है। इसी तरह हकीकत में एतमाद के काबिल सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। अगर कोई भरोसे के काबिल है तो सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है, उसके सिवा कोई भरोसे के लायक नहीं। इसलिए हर मुसलमान और ईमान वालों के लिए ज़रूरी है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ एक अल्लाह को माबूद जाने और हर हाल में अल्लाह ही पर भरोसा और एतमाद रखे कि असल मानों में वही इबादत के लायक है, वही मददगार है और वही भरोसे के काबिल है। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके आगे यानी इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम से इंशाअल्लाह हम आगे नेक्स्ट एपिसोड में हम जानेंगे, जिसमें हम वाज़ेह तौर पर जानेंगे इसकी तशरीह को। लेकिन तर्जमा मैं अभी बता दूं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ऐ मौला हमें सीधे रास्ते पर चला। सीधे रास्ते पर चला यानी उन लोगों के रास्ते पर जिन पर तेरा इनाम हुआ। इनाम किन लोगों पर हुआ? नबियों पर, सिद्दीकीन पर, शुहदा पर, सालिहीन यानी औलियाए किराम पर। इन लोगों के रास्ते पर चला। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों के रास्ते पर जिन पर तेरा इनाम हुआ। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, उन लोगों के रास्ते पर हमें कभी ना चलाना जिन पर तेरा कहर व गज़ब नाजिल हुआ, और जो गुमराहों में से हैं उनके रास्ते पर हमें कभी ना चलाना। यानी यहूदियों और ईसाइयों और उन गैर मुस्लिमों के जो तुझसे दूर हैं, जो मुसलमान नहीं हैं, जो तेरे महबूब बंदे नहीं हैं, उनसे हमें दूर रखना और उनके रास्ते पर हमें चलने से हमेशा बचाकर अपने महबूब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाना। हज़रात मोहतरम, सूरह फातिहा की फजीलत, सूरह फातिहा की अहमियत बहुत ज़्यादा है। अब ये समझ लें कि कोई भी सूरत ऐसी नहीं जिसको हम, हालांकि इससे छोटी छोटी सूरत भी है, सूरह कौसर कुरान की जो है, सूरह कौसर सबसे छोटी सूरत है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको भी हर आयत, हर रकात में नमाज के पढ़ने का हुक्म नहीं दिया। लेकिन सूरह फातिहा की फजीलत आप ये समझ लें कि हर यानी नमाज के हर रकात में सूरह फातिहा हमको पढ़ना है, और इससे आप सूरह फातिहा की फजीलत और अहमियत को समझ सकते हैं। हज़रात मोहतरम, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।